आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, क्या कुछ अभी फौरी तौर पर अपडेट इस मामले को लेकर आ रहा है? देखिए, जिस छात्रा भावना ने पीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी की जो बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार था और आखिरकार अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि खूंटी पर लटकने से जो है उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु सामने नहीं आई है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। दरअसल ये जो पूरा मामला सोमवार देर रात का था, जब बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर की फाइनल ईयर की छात्रा, जो कि भावना उसका नाम है, एक बर्थडे पार्टी में जाती है और 10 बजे जब वो अपने कमरे से निकलती है, बर्थडे में एंजॉय करती है, वहां पर जाकर डांस करती है और उसके बाद अचानक वो 12 बजे वहां से निकलकर अपने कमरे में दोबारा पहुंच जाती है। 2 बजे के करीब जब कमरे में उसकी जो दूसरी रूममेट है, जब वो सामने आती है, तो उसके बाद जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद वार्डन को बुलाया जाता है, वार्डन भी खटखटाता है तब भी नहीं खुलता है, तो उसकी जो कुंडी है वो तोड़ी जाती है। उसके बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो उसके बाद भावना की जो शव है वो खूंटे से लटका हुआ मिलता है। हालांकि इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं अभी भी। एक तरफ जहां बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यदि अ, भावना ने सुसाइड भी अगर किया है तो आखिर वो सुसाइड किन कारणों से किया है, क्या वजह रही सुसाइड के कारणों की, क्या ऐसा प्रेशर था जिसमें छात्रा भावना को सुसाइड करना पड़ा। इस मामले में हमने जरूर बात करने की कोशिश की तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब हमें नहीं दिया गया। मीडिया से बचते हुए वो नजर आए। हमने जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार एक छात्रा ने यहाँ सुसाइड किया है, क्या वजह है। सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा था। अब आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सुसाइड है, अब सुसाइड आखिर क्यों किया, अब गुड़गांव पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है कि एक थर्ड ईयर की छात्रा आखिर सुसाइड क्यों करती है। हंसते खेलते हुए पहले वो बर्थडे पार्टी में जाती है, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने कमरे में सुसाइड कर लेती है। आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्यों मीडिया में अपने बयान देने से बच रहा है, क्यों वो पूरी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हुए हैं, जिस हॉस्टल में भावना का रूम था उसके आसपास जब सीसीटीवी कैमरे हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरे को भी क्यों उजागर नहीं कर रहा है कि जब भावना अगर अंदर अकेले जा रही है, अंदर अकेले से बाहर जा रही है, ये तमाम तरह की तस्वीरों को साझा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये तमाम तरह के सवाल है। हालांकि अभी गुड़गांव पुलिस का इसमें ये कहना है कि गुड़गांव पुलिस अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जिन छात्रों के साथ वो बर्थडे पार्टी में मस्ती कर रही थी 10 से और 12 बजे तक, यानी 2 घंटे उन छात्राओं के साथ थी, तो उस छात्राओं के 2 घंटे के दौरान किस किस तरह का वहां माहौल रहा, उस छात्रा ने किन किन छात्राओं से बात की थी, ये तमाम तरह की जांच के विषय हैं जो कि अब गुड़गांव पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का जिस तरह इंतजार सभी उनके परिवार वाले लोग भी कर रहे थे, तमाम मीडिया कर्मी भी लोग कर रहे थे कि आखिरकार ये हत्या है या आत्महत्या है। अभी तक की जो जांच में ये सामने आया है कि ये सुसाइड है, क्योंकि कोई संदिग्ध वस्तु कोई सामने नहीं आई है। हालांकि सीन ऑफ क्राइम की टीम जब मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंची थी तो वहां पर भी इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु उनके सामने नहीं आई थी, तो इसलिए पुलिस भी इसे सुसाइड मान रही थी कि ये सुसाइड है।